कन्नौज से बड़ी खबर। रुचि गुप्ता मौत मामले में हुई कार्रवाई पर नाराजगी। ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन बोली, ये कार्रवाई नहीं, इनाम निरोध लोगों पर लाठियां बरसाने वालों पर हो रही बर्खास्तगी, निलंबन की कार्रवाई। अस्पताल के रजिस्ट्रेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग पर हमला का। स्वास्थ्य विभाग के एक अफसर के शय पर चल रहे अवैध अस्पताल, डॉक्टर की डिग्रियों के भी गहन जांच की मांग। सोमवार को सीएम से मिलेगा वैश्य फेडरेशन का डेलीगेशन। छिबरामऊ में पत्रकारों से बात करते हुए वैश्य फेडरेशन पदाधिकारियों के तेवर दिखे सख्त। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। मैं विनायक पोद्दार, युवा कोषाध्यक्ष, ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन। आज हम लोग जनपद कन्नौज छिबरामऊ में आए हुए हैं और कुछ दिन पूर्व हमारे भाई राजेश गुप्ता, जो कि वैश्य समाज से हैं, उनकी बेटी रुचि गुप्ता, जो कि लाडो के नाम से भी जानी जाती थी, जिनकी मात्र आयु 15 वर्ष थी। और जैसा कि परिवार वालों से अभी हम लोग मिल के आए और बात हुई कि एक मामूली से उनको बुखार आया था, जिसके दरमियान वो इलाज कराने के लिए जब गए तो डॉक्टर द्वारा गलत इंजेक्शन लगाया गया और मात्र 5 से 10 मिनट के भीतर ही उनकी अकाल मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद जब वो लोग उस हॉस्पिटल में अपना विरोध जताते हैं तो पुलिस आती है, उनके परिवार वालों को इतना मारती है। उसके बाद अगले दिन जैसा कि ज्ञात हुआ कि 19 तारीख को व्यापारी समाज और वैश्य समाज के लोग कोतवाली थाने में जाते हैं और अपना आक्रोश व्यक्त करते हैं, तो वहाँ पे भी पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करती है, जिसके विरोध में आज हम लोग प्रदेश का प्रतिनिधिमंडल आया हुआ है और हम लोग अभी परिवार से मिले और संभवतः आने वाली सोमवार, जो कि तारीख 26 है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का हम लोगों को समय मिल रहा है और हम लोग मिलेंगे उस परिवार के साथ और अपनी पूरी बात, अपनी जो पूरी पीड़ा है वो हम लोग बताएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को और ये मांग करेंगे कि जो परिवार वालों के खिलाफ मुकदमे हुए हैं वो वापस हों। अस्पताल जो योगी जी का बुलडोज़र है, वो बुलडोज़र अभी तक कहाँ गया, क्योंकि अस्पताल सील हो गया है। सील के बाद तो कभी भी खुल जाएगा, लेकिन वो बुलडोज़र कहाँ है जो पूरे प्रदेश में योगी जी ने चलाया है। और तीसरी सबसे बड़ी मांग ये होगी हमारी कि उस परिवार को आर्थिक रूप से जो भी मदद मिल जाए वो मिले और प्लस साथ में हमारे राजेश गुप्ता के परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले। इसी के साथ कन्नौज जिले में स्वास्थ्य विभाग पर क्या कार्रवाई करें? देखिए, स्वास्थ्य विभाग अभी ये भी ज्ञात हुआ कि उस अस्पताल का रजिस्ट्रेशन नहीं था। जब ये घटना होती है तो उसके जो कागजी में 3 दिन पूर्व की तारीख दिखा के 3 दिन पूर्व का दिखाया रजिस्ट्रेशन, तो इस पर भी एक सवाली जांच है कि ये अस्पताल अभी तक अवैध रूप से चल रहा था, कोई भी इसमें सरकारी मानक के अनुसार नहीं चल रहा था। ये भी बात हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से जो सोमवार को मुलाकात करेंगे उसमें ये कहेंगे। कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी कर्मचारी भी इसमें दोषी है क्या? बिल्कुल दोषी है, क्योंकि देखिए कोई भी इतनी बड़ी जो घटना होती है वो बिना षड्यंत्र के नहीं हो सकती। तो इसमें हम तो यही कहेंगे कि हमारे परिवार की जो बिटिया गई है उसमें सरकारी विभाग पूरी तरीके से दोषी है। अभी दूसरा आदमी चला रहा है वो सर ये सब इस जनपद और छिबरामऊ के ही निवासी हैं। मैं अनिल कुमार गुप्ता, प्रदेश मंत्री ऑल इंडिया वैश्य फेडरेशन। आप सब लोगों ने इस जनपद कन्नौज में पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्ष से काम कर रहे हैं। क्या ऐसा भीषण और अवैधानिक रूप से बर्बर लाठीचार्ज कभी इससे पूर्व, जाने कितनी हिंसाओं के घटनाएं इस जनपद कन्नौज में हुई होंगी, लेकिन कभी भी इतना बर्बर लाठीचार्ज नहीं किया गया। जबकि वैश्य समाज और संभ्रांत नागरिकों की उपस्थिति में, जो कि शांतिपूर्वक केवल अपने को न्याय मांग रहे थे आप सभी से, उनके विरुद्ध लाठीचार्ज किया गया। आधा सैकड़ा संभ्रांत नागरिक, व्यापारी बंधु और वैश्य समाज के लोग बुरी तरीके से पीटे गए। कई तो मारे पुलिस के डर के प्राइवेट अपना इलाज करा रहे हैं, वो अपनी दर्द भी नहीं किसी को बता पा रहे हैं। मेरा कहना है कि वैश्य समाज की
राजेश गुप्ता की पुत्री का जो डॉक्टर की गलत प्रक्रिया के अंतर्गत, जिस डॉक्टर को यह जानकारी ही नहीं है कि इसको क्या इलाज देना है और कौन सा इंजेक्शन कहाँ पर और कैसे लगाना है, उसके भी सारे कागजातों की डॉक्टर की जानकारी लेनी चाहिए कि वह डॉक्टर है भी कि नहीं है। और पिछले 7-8 वर्षों से वो जो अवैध रूप से नर्सिंग होम ड्राइव कर रहा था, उस नर्सिंग होम की भी सूक्ष्मता से जांच होनी चाहिए, क्योंकि अपुष्ट जानकारी जो आज ही मुझे प्राप्त हुई है कि उसका रजिस्ट्रेशन इस घटना से 3 दिन पूर्व बैक डेट में कर दिया गया। जिस रजिस्टर पर उसका बैक डेट में रजिस्ट्रेशन किया गया, उसकी स्याही, उसके पेन, उसकी सारी सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। बहुत ही गंभीर विषय है। इस जनपद कन्नौज में 1 सैकड़ा नर्सिंग होम जो है अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं और उसका मुख्य कर्ता धर्ता बाईके मंजुल अपर शोध अधिकारी जनपद कन्नौज है। अपर शोध अधिकारी बाईके मंजुल उसका पूरा कर्ता धर्ता है। 10 लाख रुपया स्वास्थ्य विभाग में पूरे कन्नौज के नर्सिंग होमों से बटोर करके वो कहां कहां पहुंचाता है, किस किस को पहुंचाता है, यह भी सूक्ष्म जांच का विषय है। और अभी अभी मुझे जानकारी हुई, मैं तो ये समझता था 10-15 सालों से वो यहाँ पर कन्नौज में होंगे, लेकिन वो 27-28 वर्षों से इस जनपद कन्नौज में स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत है। उसके पूरे क्रियाकलापों की और उसके मैं तो ये मानकर चलता हूँ कि सारी संपत्तियों की जांच होनी चाहिए। वैध अवैध कितनी संपत्तियां उसने अर्जित की हैं, बाईके मंजुल की सूक्ष्म जांच होनी चाहिए। मेरा ऑल इंडिया बेस्ट फेडरेशन की ओर से ये प्रबल मांग है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि इस जनपद में जो घोर अन्याय हुआ है वैश्य समाज के साथ में, उसको वहाँ अपने अधिकारियों के द्वारा निष्पक्ष जांच करवाएं। क्योंकि पुलिस के अधिकारी जो कमलेश दिवाकर सीओ कन्नौज, जिनको अलीगढ़ भेजा गया यहाँ से ट्रांसफर करके, वह कोई संतुष्टि वाला नहीं, वो रूटीन उनका एक वर्क है पुलिस का। जब तक उसकी बर्खास्तगी नहीं होती इस घटनाक्रम में, तब तक वैश्य समाज शांत नहीं बैठने वाला है। जो कन्नौज छिबरामऊ का जो कोतवाल है अजय अवस्थी, जिसने 1 बार नहीं 4 बार लाठीचार्ज पुलिस के द्वारा करवाया, उसको भी कहीं ना कहीं किसी भी प्रकार से दंडात्मक कार्रवाई में लेना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए और कन्नौज जनपद से दूसरे जनपद की राह दिखाना चाहिए। जनपद कन्नौज में क्राइम ब्रांच का अधिकारी बना करके, उसे चीफ बना करके एक तरीके से उसको और सम्मानित किया जा रहा है। ये ऐसा बर्दाश्त नहीं करेगा वैश्य समाज, और हम इस संघर्ष को आर पार की लड़ाई में बदलेंगे। हम निर्णायक लड़ाई लड़ेंगे, निर्णायक लड़ाई। सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से ऑल इंडिया बेस्ट फेडरेशन के माननीय प्रदेश अध्यक्ष सुधीर हलवासिया जी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा है, और सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग अपने आग्रह करेंगे कि इस घटनाक्रम की संपूर्ण न्यायिक जांच करा करके दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई हो, जिससे वो पुनः कभी ऐसी अपने सर्विस के दौरान दोबारा पुनरावृत्ति न कर सकें। और उस डॉक्टर की सारी सूक्ष्म जांच होनी चाहिए, उसके नर्सिंग होम की सूक्ष्म जांच होनी चाहिए, जहां पर एक टेक्नीशियन, एक कंपाउंडर तक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं है, और वो कैसे 7 सालों से नर्सिंग होम चला रहा था। उसके डॉक्टर की डॉक्टरी सर्टिफिकेट की पूर्ण जानकारी करनी चाहिए कि वह सक्षम था भी कि नहीं। उसके यहाँ जो डॉक्टरों की फहरिस्त लगी हुई है, दर्जन डॉक्टरों की, उसमें कितने डॉक्टर उसके नर्सिंग होम पर बैठते थे, इसकी भी जांच होनी चाहिए। ये सारी बड़ी कहना चाहिए व्यापक जानकारियां संगठन को सरकार को जुटाना चाहिए और संगठन की मांग को पूर्ण करना चाहिए।